खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। बांसुरी वादक धीरज परमार ने बताया कि लगभग 5 सालों से बांसुरी बजा रहा हूं और मैं सभी संसार वासियों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने जीवन में चिंता मुक्त रहना है तो आप भी दिन में कुछ समय बांसुरी बजाओ। इसे बजाने से चिंता दूर होती है और सांसों का अभ्यास भी अच्छा होता है, जिससे हमारी आयु भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर भगवान को बांसुरी सुनाना ही पसंद करता हूं मैं। अभी तक इंदौर के हर प्रसिद्ध मंदिर में भगवान को बांसुरी सुना चुका हूं। और भी आगे क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। बांसुरी बजाने से एक आत्मिक अनुभूति होती है। मतलब बांसुरी बजाने से ऐसा लगता है कि दुनिया से बाहर ही चले जाता हूँ मैं। जब मैं आंखें बंद करके बजाता हूँ तो फिर उस धुन में ही खो जाता हूँ। और इससे सांसों का भी प्राणायाम भी होता है और देवताओं के आने की अनुभूति हो जाती है कि देवताओं ने आसपास ही आ गए हैं, ऐसा लगता है। आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं या बांसुरी बजाते हैं, उनका ये वाद्य यंत्र है। और आप भगवत गीता के बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य देव हैं, मेरे इष्ट देव हैं और मैं उन्हीं की भक्ति करता हूँ। और संसार में जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता हैं। और भगवान इस पूरे जगत में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज गोलोकपति हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। और इस ब्रह्मांड के बाहर जो गोलोक है उनका वहाँ पे निवास 1000 सहस्त्र दल कमल के ऊपर बहुत विराट स्वरूप में है, जिनके रोम छिद्र से छोटा है ये ब्रह्मांड। उनके रोम छिद्रों इतने बड़े हैं कि इस ब्रह्मांड ये पूरा समा जाए, वहाँ इतने बड़े गर्ग मुनि ने उनको बताए हैं। और श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वो उन्हीं के विषय में, उन्हीं की विवेचना करती है और उन्हीं के गुणों की चर्चा है उसमें। श्रीमद् भागवत गीता जी भगवान का गीत है, भगवान का उपदेश है। और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के गुणों की चर्चा है उसके अंदर। और वो अमर कथा है, वो अमर ज्ञान है जो माता पार्वती को भोलेनाथ जी ने दिया था। तो श्रीमद् भागवतम 7 दिन की होती है और श्रीमद् भागवत गीता जिसके अंदर 18 अध्याय हैं वो स्वयं भगवान ने कही है। और जिस भगवान ने वो कही है उन्हीं के गुणों की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण करती है, जिसमें 12 स्कंदों में 335 अध्याय होते हैं। तो संसार में मेरे को भागवत करने की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि सभी को मैं भागवत का ज्ञान दूँ और इस विषय में, भगवान के विषय में उनको बता सकूँ। और आने वाले समय में श्रीमद् भागवत महापुराण करने की मेरी प्रबल इच्छा है। और जो भी मुझसे मिलते हैं मैं उन सबको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा ही करता हूँ उनसे, और श्रीमद् भागवत ही बांटता हूँ। और श्रीमद् भागवत के विषय में ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत जो भगवतम है वो इतनी ऊँची है कि माता पिता और गुरु से भी ऊँची है। जो उसका स्थान है माता पिता और गुरु से भी ऊंचा है। माता की आज्ञा स्वयं भगवान श्री राम के भाई भरत जी ने नहीं मानी थी श्रीमद् भागवतम के आगे। और भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद, उन्होंने श्रीमद् भागवतम के आगे अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर दी थी। और जिन्हें साक्षात गुरु जी सुखदेव जी महाराज ने नारायण दिखा दिए, उन्हीं गुरुदेव की आज्ञा स्वयं राजा बलि ने नहीं मानी थी श्रीमद् भागवतम के आगे कि हे प्रभु, मैंने एक प्रण ले रखा है कि जो भी मेरे यहाँ से आएगा वो खाली नहीं जाएगा, तो मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं इन्हें दान जरूर दूंगा। तो श्रीमद् भागवतम सबसे ऊंची है और वो संसार में हर जीव की आत्मा में बसी है। हर जीव अपनी श्रीमद् भागवतम को जानता है, इसीलिए सही और गलत दोनों रास्ते उसके सामने रहते हैं। एक बुद्धि ही है जो आदमी को गलत करने में प्रेरित करती है, नहीं तो आत्मा कभी भी किसी को गलत करने की प्रेरणा नहीं देती है। तो श्रीमद् भागवतम सबसे ऊंचा ग्रंथ है। जब ब्रह्मा जी ने इसे शोध करा ब्रह्मलोक में तो सारे ग्रंथ रख दिए, तो सारे ग्रंथ मिलके भी श्रीमद् भागवतम को हिला भी नहीं पाए। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवतम जहाँ भी हो उसे 7 दिन की विधि विधान से जो व्यक्ति सुन लेता है और जो सुना देता है उसे हाथों हाथ मुक्ति और मोक्ष मिलता है। ये जब भी विधि और विधान से कही गई है वहीं नारायण के पार्षद आए हैं और जितने लोगों ने विधि से सुनी है उन सबको नारायण के धाम ले गए हैं।
ऐसा सनद सनातन सनत कुमार के समय भी हुआ था, ऐसा गोकर्ण जी के समय भी हुआ था, और ऐसा परीक्षित जी को जब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई तब भी ऐसा हुआ था। और जितने भी ऊंचे वक्ता हैं इसके, जो इसको हमेशा स्मरण में रखते हैं, वो कभी भी उनकी आयु नहीं बढ़ती। सनद सनातन और सनत कुमार की आयु 6 साल से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ती। नारद जी की आयु कभी नहीं बढ़ती उनकी उम्र से ज़्यादा। सुखदेव जी की आयु कभी 12 साल की अवस्था ज़्यादा नहीं बढ़ती, और स्वयं भोलेनाथ जी की आयु कभी नहीं बढ़ती। भोलेनाथ जी सदा स्थिर रहते हैं, उन्हें मृत्यु ग्रहण नहीं करती। तो मेरा आप सभी से, जो भी मेरी ये वीडियो को देख रहा है, उससे यही निवेदन करता हूँ कि अगर ज्ञान की, अमर ज्ञान की प्राप्ति करना है अगर आप सभी को, तो श्रीमद् भागवतम को विधि विधान से सुनिए और उसका पठन करिए। आपका परिचय।